हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग इन सी लैंग्वेज। ओके, ये डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है ना, कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हमारा प्रोग्राम रन करे, अदरवाइज वो पर्टिकुलर कोड जो है वो रन ना करे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको पता करना है कोई नंबर निगेटिव है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि अगर नंबर लेस देन जीरो होगा मतलब प्रोग्राम रन करेगा, अगर नंबर लेस देन जीरो नहीं होगा मतलब प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, होते हैं इफ स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है, अगर आपको कंडीशन चेक करके फिर इसको जो है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो दूसरा भी कुछ लिखना है, तो आप क्या करोगे, तो आप एल्स स्टेटमेंट डालोगे। मतलब क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज़ में, आपको बारी बारी से समझाऊंगा, बट पहले एज ए इंट्रो देख लो व्हाट इज दैट। ओके, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। एंड फाइनली अगर आपको बहुत सारे कंडीशंस चेक करने हैं तो आप जो है सिंपली चेक कर सकते हो एल्स इफ। ओके, आप इसमें एल्स इफ लगा सकते हो, एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट तो तीन टाइप के होते हैं। इसके बाद स्विच होते हैं। ठीक है, स्विच भी एक कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही होता है अगर आप डिसीजन चेक करके करना चाहते हो तो। बट अभी हम इफ़ की बात करें तो इफ़ में तीन होते हैं। ओके, तीनों में क्या क्या होते हैं? पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट, फिर होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, और फिर होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंपल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिंपली इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट बोले तो कि जैसे मैंने सिंटेक्स लिखा है, इफ़ कंडीशन। ओके, इफ़ लिख दिया आपने और कंडीशन लिखा, इफ़ कंडीशन, और आपने जो है ब्रैकेट के अंदर कुछ कोड लिखे हैं, यानी कंडीशनल कोड, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो कोड चलेगा। तो अब क्या होगा, मानो कि आपने कंडीशन में कुछ लिख दिया, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस दोनों ब्रैकेट के बीच में, ओके, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, इस दोनों ब्रैकेट के बीच का जो कोड होगा वो चलेगा। ठीक है, मान लो कि मैं इसमें तो सिंटेक्स है, मैंने एग्जाम्पल में लिए भी लिया है कि अब मैंने एग्जाम्पल में भी दो तीन टाइप्स के लिए हैं। जैसे कि पहले मान लो कि इंट मेन समथिंग इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, आपको पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, और हमने लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट एफ समथिंग। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा है और मैंने ऊपर में एक लाइन लिखी है, एग्जाम्पल देयर इज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर आपको एक ही लाइन का कोड प्रिंट कराना है, जैसे कि मुझे बस ये प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूँगा, तो फिर मैं जो है या तो ब्रैकेट डाल दूँ और या फिर ब्रैकेट नहीं डालूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्रैकेट डाल भी सकते हो, आप ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिख रहे हो तो, जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिंगल लाइन का कोड लिखूँ तो ये लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ के जस्ट बाद जो लाइन होता है वह मान लिया जाता है कि वो इफ़ का ही कंडीशन है। ओके, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसके नीचे, अब मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपको लिख के दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। आप जानते हो कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, स्लैश स्टार और बीच में जो भी लिखना है आप लिख दो। ये प्रोग्रामिंग की लाइन नहीं होती, ये लाइन जो है बस इसलिए डिक्लेयर की जाती है ताकि कोई आपका कोड जब पढ़ रहा हो तो उसको पता चल सके कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, या फिर आप जो रीडर है या फिर जो यूज़र है उसको क्या बताना चाहते हो। ओके, इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, तो जो प्रिंट एफ इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 4। ओके, अब क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये प्रिंट कीजिए, क्या प्रिंट कीजिए, इफ प्रिंट एफ द इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। अब चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली जो है ब्रैकेट्स भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर सिंगल लाइन लिखना है तो ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले हम सिंगल लाइन का कोड देख लेते हैं और प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो प्रैक्टिकल अगर करना है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम तो एंड्रॉयड पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम क्रोम में जाएंगे और सिंपली क्रोम में जाते हैं। ओके, हम क्रोम में आ गए। ठीक है, तो क्रोम में हम यहाँ पे rappel.it पे है, rappellit.com पे है। ठीक है, ये वेबसाइट अच्छी लगती है मुझे तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, मैं कभी डिटेल्स लेक्चर बना दूंगा
कि किन किन वेबसाइट्स पे आप जो है कोड कर सकते हो इन अगर आप सिंपल बात कर रहे हो प्रोग्रामिंग की तो ठीक है। वैसे कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं उस पर भी आप कर सकते हो, बट मुझे वेबसाइट ज़्यादा सही लगता है बिकॉज वेबसाइट पे ज़्यादा जो है हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ओके, यानी कि ज़्यादा स्पेस मेमोरी समथिंग ऐसे कुछ वेस्टेज नहीं होने लगती। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ डिफाइन करने वाला हूँ। इफ़ के बाद जो है ब्रैकेट था जैसे कि आपने देखा था सिंटेक्स में, फिर यहाँ पे कंडीशन थी, कंडीशन ए ग्रेटर देन 0। ओके, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, अब क्या है, अब दो केस है, या तो आप एंटर करके ओके एंटर करके क्या करो, सिंपली अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, आप तो एंटर करके एक तो ब्रैकेट देख के लिखना है तो लिख दो। मैं पहले ब्रैकेट देख के लिखता हूँ फिर बिना ब्रैकेट के लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ। प्रिंटफ में मुझे क्या लिखना है, समथिंग मैं लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ, लिख दो लेसन 0 है तो मैं ग्रेटर देन 0 है तो मैं कहूँगा द नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, द नंबर इज़ पॉजिटिव, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे आप जो है सेमीकोलन डालना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इफ़ के बाद सेमीकोलन नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब है हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये इफ़ का एक पार्ट है। ओके, और इसके बाद कहानी ख़त्म है। कोड को थोड़ा डिज़ाइनिस बनाते हैं, इतना स्पेस छोड़ने पे कोड थोड़ा वियर्ड लगता है, तो ट्रेडिशनल वे में नहीं लगता, थोड़ा अच्छे ढंग से करते हैं प्रोफेशनल की तरफ। तो समथिंग इतना हो गया। अब इसको मैं रन करूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले तो स्कैनफ चलेगा, तो स्कैनफ में हमें कोई नंबर देना होगा तो हम 2 नंबर देंगे। पहली बार जो नंबर देंगे वो ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरी बार जो हम नंबर देंगे वो लेस देन 0 होगा, ताकि हमें दोनों ही कोड समझ में आए। अब क्या होगा, इसके बाद जो क्या है ये लाइन हमेशा चलेगी। मान लो मैंने इफ़ के बाद भी एक प्रिंटफ लगा दिया, इसके बाद मैंने प्रिंटफ लगा दिया, ओके, इसके बाद मैंने प्रिंटफ लगा दिया समथिंग प्रिंटफ, ठीक है। और मैंने इस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कुछ कि इफ़ स्टेटमेंट इज एग्जॉस्टेड, इफ़ स्टेटमेंट इज एग्जॉस्टेड। ओके, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, द इफ स्टेटमेंट STA ओके, कुछ स्टेट ज़्यादा ही हो गया, STATE MED, इफ स्टेटमेंट इज ओवर। ओके, शॉर्टली इफ स्टेटमेंट इज ओवर। और यहाँ पे क्या करो, बैकस्लैश एन लगा दो, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा कि हमें प्रोग्राम में जो है समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। ओके, यानी कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आउटपुट देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैकस्लैश एन इज द बेस्ट थिंग। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है समथिंग, ये हो गया। ये क्या है, आपने जो ब्रैकेट्स डाले हैं, ब्रैकेट्स के बाद हमने लिखा है, इसका मतलब है कि इफ़ स्टेटमेंट चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लाइन तो चलना ही चलना है। तो हम इसको रन कराते हैं, रन कराने पे क्या होगा, ओके, हमसे कोई मांगा कोई डिजिट दीजिए, हमने डिजिट दे दिया, पहले हम देते हैं 89। ओके, और हम करते हैं एंटर, क्या प्रिंट हुआ, द नंबर इज़ पॉजिटिव, और उसके बाद द इफ़ स्टेटमेंट इज़ ओवर। ठीक है, मैं इसको दोबारा से प्रिंट करना चाहूँगा, और इस बार मैं जो है कोई डेटा डालता हूँ जो कि माइनस में है, -87। ओके, अपनी मर्जी से एंटर। इस बार देखो इफ़ नहीं चला, द इफ़ स्टेटमेंट इज ओवर चला। इसका मतलब क्या है कि अब देखो इफ़, अगर इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0 तो इस ब्रैकेट के अंदर की लिखी हुई कोड चलेगी, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगी। तो आप साफ देख सकते हो कि जब मैंने नेगेटिव में कोई नंबर लिया है तो नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये लाइन नहीं चलेगा और ये लाइन नहीं चलेगा, लेकिन ये लाइन तो हमेशा चलना है, चाहे इफ़ चले या फिर इफ़ ना चले। ओके, तो ये था सिंगल इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सिंगल इफ़ था, अगर आपको चेक करना है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो कोई नंबर प्रिंट हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो कोई दूसरा नंबर प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।